अलीगढ़ से बीजेपी के मंत्री रघुराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान, कहा अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, हम बलि चढ़ाने को तैयार। मुस्लिम धर्मगुरु ने मंत्री को बताया अज्ञानी की घोर निंदा। अलीगढ़ थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मदीना कॉलोनी भुजपुरा में मुस्लिम धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मौलाना चांद मियां कादरी बरकाती ग्राम बजेरा जनपद हाथरस रहे। मंत्री रघुराज सिंह के बयान की मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना चांद मियां ने घोर निंदा की और मंत्री जी को अज्ञानी बताया। कहा अगर इस्लाम को वह लोग समझ जाएंगे तो आलोचना करना छोड़ देंगे। प्रोग्राम में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 दर्जन से अधिक मौलानाओं ने मुस्लिम धर्मगुरु के साथ शिरकत की और कहा इस्लाम धर्म हमेशा बुराई से रोकता है और अच्छाई के लिए जागरूक करता है। जगह जगह पर हमारा प्रोग्राम इसी संदेश को लेकर होता रहता है। देश के हर कोने में आना जाना लगा रहता है। अलीगढ़ में भी पहले कई प्रोग्राम कर चुके हैं। मुस्लिमों के स्टार प्रचारक भी बताए जा रहे हैं। समय समय पर विवादित बयानों पर आवाज उठाते रहते हैं और सच्चाई के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। आज अलीगढ़ में भी अपने साथियों के साथ सच्चाई का उपदेश देने के लिए मदीना कॉलोनी भोजपुरा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद फैजान, मौलाना बिलाल रजा, हाफिज यूनुस रजा, हाफिज इमरान रजा, मौलाना जान मोहम्मद कादरी, मौलाना हनीफुल कादरी, तौहीद रजा आदि लोग मौजूद थे। अलीगढ़ से भी इस प्रोग्राम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं मौलाना मोहम्मद फैजान रजा कादरी बरकाती लखीमपुरी। अलीगढ़ हम लोग आए हैं और ये आज जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हुजूर चांद मियां साहब की सरपरस्ती में किया जा रहा है और इसका मकसद और मिशन ये है कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग भलाइयों की तरफ आ जाएं और लोग बुराइयों से बच जाएं, शराब जैसी वबा से बच जाएं और लोगों के घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आम हो जाएं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मोहब्बत का पैगाम दिया और थोड़ा सा जो आपने उदाहरण पेश किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हरे पेड़ों को, ग्रीन दरख्त को काटा ना जाए, इसलिए कि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो उसी बात के मातहत जब हरे पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है तो इंसान तो 18,000 में सबसे आला पाया गया है, उसको बिल्कुल नहीं काटा जा सकता, ना ही वो किसी का खून खराबा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सब प्रोग्राम में कितने लोग जो आप शिरकत करते हैं? तकरीबन हम लोगों का 15-20 लोगों का स्टाफ है और माशाल्लाह सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं और आला हुनरदार हैं और बेहतरीन सब लोग फनकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ना सर, अलीगढ़ में जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं हनीफुल कादरी ज़िला लखीमपुर खीरी से, और हम लोग हिंदुस्तान के करीब सारे स्टेट और सारे सूबों में जा कर के पूरे अपने देशवासियों को यही पैगाम देते हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ही हम लोगों का यही है कि जहाँ जहाँ जाएं, जहाँ पर बुराइयाँ फैल रही हैं उन बुराइयों को ख़त्म किया जाए और नेकी के रास्ते पर चला जाए। मुसलमान भाईचारा और अमन व शांति का पैगाम देता है और ये पूरे देशवासियों को हम लोग हर प्रोग्राम में यही पैगाम देते हैं, यही उद्देश देते हैं कि आपस में मिलजुल करके भाईचारा कायम रखें। बाकी वो और लोग होंगे जो दंगा और फसाद की बातें करते हैं। सर अलीगढ़ में एक मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि मदरसों में अगर मेरा बस चले तो ताला लगा देंगे और नहीं तो ये मदरसों में आतंकवादी पैदा होते। इस बारे में क्या कहें? मदरसे को वो ठीक से करीब से समझ नहीं पाए। मदरसों में अगर वो मदरसों का निज़ाम समझ जाते, क्योंकि मदरसा वो जगह है जहाँ से दीन इस्लाम फैलता है, जहाँ से अमन व शांति का पैगाम फैलता है। मदरसे में हरगिज़ आतंकवादी पैदा नहीं होते। मैं तो ये मानता हूँ जो सच्चा मुसलमान होगा, और मदरसा वही कायम करता है जो सच्चा मुसलमान होता है। जो सच्चा मुसलमान होगा वो देश से गद्दारी नहीं करेगा, फिर वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? सर आज ये कहाँ पे प्रोग्राम है और आपका परिचय? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्त नाचीज़ को मोहम्मद चांद मियां कादरी बरकाती कहते हैं। आज अलीगढ़ भुजपुरा में मदीना कॉलोनी में जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक जलसे का जो है आगाज़ किया गया है, जिसमें बाहर से ये उलमाए कराम भी तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें बिलखुसूस मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब लखीमपुर खीरी से तशरीफ़ लाए हैं और उन्हीं के साथ में शायर इस्लाम हज़रत शाह मोहम्मद कादरी बरकाती साहब
वो नेपाल बॉर्डर पलिया से तशरीफ़ लाए हैं। उन्हीं के साथ में हज़रत मौलाना तौहीद रज़ा साहब वो भी पलिया से तशरीफ़ लाए हैं। और उनके साथ में सर सुनाइए, प्रोग्राम आप देश के हर जगह पर करते चले आ रही हो, तो इस प्रोग्राम से लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का एक ही उद्देश्य और एक संदेश लेकर हम लोग चले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं, जैसे कि उसमें एक दहेज की लानत जो मुसलमानों में फैलती जा रही है मांगने पर, उस पर हम रोक लगा रहे हैं। उसके अलावा जुआ, शराब और बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमारा मुस्लिम तबका पढ़ाई से पीछे है, तो उसके लिए हम लोग आगे कोसा हैं। और हमारी खानकाह बरकातिया महरा मुताहरा के सज्जाद असीम हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत सैयद नजीब हैदर साहब ने नारा दिया था, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो अलीगढ़ के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मदरसों से अगर मेरा बस चले तो सारे मदरसों को बंद करा दूंगा। यहाँ मदरसों से जो है आतंकवादी पैदा होती हैं। शायद वो इस चीज़ को मदरसे भी वो समझ ही नहीं सके। वो शायद हम लोग सूफिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो मदरसों के अंदर वो आतंकवादी की बात करते हैं। हमारे खुद प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हम लोग जो है वज़ू करते हैं, नमाज के पानी जो है वज़ू करते हैं, तो वहाँ हुक्म ये है कि पानी ज़्यादा ना बहाओ। जब पानी ज़्यादा बहाने का मकसद जो है हुक्म नहीं है, तो किसी खून बहाने का कहाँ हुक्म दिया जाएगा। उसके बाद आतंकवादी की बात कहें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी रास्ते से जाया करो तो कंकर पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, तो उसको हटा दिया करो। अब वहाँ मजहब की बात नहीं आती किसी, तो पूरा मजहब इस्लाम इंसानियत के लिए है और सबके लिए। वो शायद सही से इस्लाम को समझ नहीं सके, वरना मदरसे में तो आज भी भाईचारे का सबक दिया जाता है, दर्स दिया जाता है।